हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थ अवस्था या द्रव अवस्था किसे कहते हैं? देखिए, पदार्थ अवस्था या द्रव अवस्था ये एक ही प्रकार की होती है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है द्रव अवस्था कहलाती है या पदार्थ अवस्था कहलाती है। एक तरह से एक ही है, इसको अलग अलग करके बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव की भौतिक अवस्थाएं देखिए, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता हो, ठोस अवस्था कहलाती है। ऐसा पदार्थ ले लीजिए लोहा, जैसे में लोहा का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। लकड़ी, मेज, कुर्सी इत्यादि आदि। द्रव अवस्था ऐसा अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे दूध का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे थाली ले लीजिए, थाली में दूध डाल दीजिए या पानी डाल दीजिए। अब उसका आयतन तो निश्चित है, पर आकार अनिश्चित है। आकार जैसे चीज़ में उसको रखेंगे इसका आकार ले लेगी। लोटा में रखेंगे, लोटा का आकार ले लेगी। गिलास में रखेंगे, गिलास का आकार ले लेगा। इसके लिए ये आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर पे, गैस। ऐसा अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, ऐसी अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, ये गैस अवस्था कहलाती है। जैसे वायु, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आकार भी निश्चित नहीं होता है। ये सभी दिशाओं में बह सकती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सभी दिशाओं में बह सकते हैं। इनका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गलन तो पढ़े ही होंगे। गलन, किसी ठोस को गर्म करने पर वो गलने लगता है। जैसे ले लीजिए, किसी ठोस को गर्म करने पर वो गलने लगता है। ले लीजिए बर्फ को, उसको गर्म करेंगे तो वो गलने लगेगा, जिसे गलनांक कहते हैं। चलिए चलते हैं। जिस ताप पर गलता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर गलता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? जब कोई द्रव को गर्म किया जाता है तो वो उबलता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जब कोई द्रव को गर्म किया जाता है, जैसे पानी ले लीजिए, अब उसको गर्म कीजिए तो उसको गर्म करेंगे तो उबलेगा, उसे क्वथनांक कहेंगे। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ग्रेड होता है। उद्पातन किसे कहते हैं? किसी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया उद्पातन कहलाती है। किसी ठोस, जैसे कपूर, नौशादर, अब इसको ले लीजिए। अब देखते हैं टीवी में हाथ पे कपूर रख के जलाते हैं तो हम लोग समझते हैं हाथ नहीं जलता है। हाथ जलता नहीं है, पर हाथ पे रख के कपूर जलाएंगे तो वो ठोस है, पर वो वाष्प बन के उड़ जाता है। जैसे जैसे जलता है वैसे वाष्प बन के उड़ जाता है। जैसे पानी ले लीजिए, पानी में कपूर को डाल देंगे तो गोल गोल घूमने लगेगा। अगर पानी के अंदर भी उसको जलाएंगे तो जलेगा, जलते हुए गोल गोल घूमेगा। कपूर को असली और नकली पहचान है यही।
अगर नकली होगा तो पानी में डूब जाएगा, असली होगा तो गोल गोल घूमेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमीकरण किसे कहते हैं? हिमीकरण किसी द्रव का जमना हिमीकरण कहलाता है। जैसे ले लीजिए पानी को फ्रिज में रखेंगे तो जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसे हिमीकरण कहते हैं। संगलन किसे कहते हैं? वाष्पों को ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, यह क्रिया संगलन कहलाती है। जैसे वाष्प को ठंडा करने पर चावल दाल तो पकाते होंगे, अब उसमें पानी डालते हैं, अब उसको गर्म करते हैं, जो भाप बन के उड़ती है उसको देखिए थाली रख देते हैं, तो उसको बाद उतार देंगे, तो जब ठंडा हो जाएगा तो थाली हटाते हैं तो उस पर से पानी गिरता है, वो वाष्प बनता है। मतलब किसी वाष्प को ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। द्रव मतलब पानी में बदल जाता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है, इसे संगलन कहते हैं। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव को वाष्प की अवस्था में, अब ये 2 प्रकार का होता है, वाष्पीकरण और क्वथनांक। वाष्पीकरण और संगलन, ये 2 प्रकार का होता है। देखिए द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे देखिए पानी हो गया, अब उसको हम गर्म करेंगे तो द्रव है, गर्म करेंगे भाप बन के उड़ जाएगा, ये पहला हो गया, वाष्पीकरण में वो बदल गया। अब दूसरा प्राकृतिक द्वारा, जैसे तालाब नदियों में गढ़ई गुड़ई में जो पानी थोड़ा बहुत होता है, वो सूर्य की ऊर्जा के द्वारा भाप बन के उड़ जाता है, यह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे देखिए जो गहरे तालाब होते हैं उनसे पानी उड़ने में वक्त लगता है, और जो थोड़े हल्के छोटे तालाब होते हैं उनसे पानी जल्दी उड़ जाता है, यह वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।